आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छे से वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई रस। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे भाई कि जो हमारे एग्जाम में इस वाले चैप्टर से जरूर हमारा कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए हम इस चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को मेरे भाई एकदम ध्यान से सीखेंगे और एक एक चीज से सीखते हुए चलेंगे मेरे भाई कि क्या रस का पूरा कंसेप्ट है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से रस के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि भैया रस कहते किसको है। बहुत लोग यदि पहली बार यदि रस को जानते होंगे तो उन्हें यही लगता होगा भैया कि रस का मतलब गन्ना का रस या तो मौसमी का रस, लेकिन मेरे भाई वास्तव में ये रस नहीं होता है। ठीक है, रस का मतलब वो होता है जो हमारे हृदय की भावनाओं से निकलता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आप कोई फिल्म देखते हैं, बोलोगे हाँ भैया हम बिल्कुल फिल्म देखते हैं। उस फिल्म में होता क्या है कि उसमें यदि कॉमेडी के सीन आ गई, कहीं हंसने वाली बात आ गई तो हमारे हृदय से हंसी की बात आ जाती है। यदि उस फिल्म में कहीं इमोशन के भाव छुपे होते हैं तो हमारे अंदर से दुख का भाव निकल जाता है। और यदि इस फिल्म में कहीं एक्शन की बात हो रही है, कहीं मारपीट की बात हो रही हो तो वहां पे हमारे हृदय से एक वीरता का भाव निकलता है, उत्साह का भाव निकलती है। तो फिल्म में भी मेरे भाई अलग अलग सीन में ही अलग अलग हमारे हृदय से भावनाएं निकलती हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम खाना खाते हैं तो यदि उस खाना में यदि मिर्ची ज्यादा है तो हमारे अंदर से क्रोध का भाव निकलता है। यदि उस खाना एकदम स्वादिष्ट है तो हमारे हृदय से एक शांति का भाव निकलता है, खुशी की भाव निकलती है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे हृदय से अलग अलग समय पे अलग अलग भावनाएं निकलती है, इन अलग अलग भावनाओं को हम अलग अलग रसों में डालकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपके अंदर खुशी और प्रेम आ रही है तो मेरे भाई इसको हम श्रृंगार रस में पढ़ते हैं। यदि आपके हृदय में हंसी आ रही है तो इसे हम यदि आपके हृदय में हंसी आ रही है तो इसे हम हास्य रस में पढ़ते हैं। और यदि आपके हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इसे हम करुण रस के अंदर पढ़ते हैं। यदि आपके हृदय में वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इसे हम रौद्र रस में पढ़ते हैं। अलग अलग भाव को हम अलग अलग रसों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मेरे भाई हम सीखेंगे रस क्या होता है। इतना हम लोग को समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल अब यहां से समझ में आ गया। अब हम लोग अपनी ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए मेरे भाई कि रसों की कुल संख्या कितनी। ये तीनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं स्टार बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यदि आपसे कोई पूछे कि रसों की कुल कितनी संख्या है, टोटल कितने रस है, जो हमारे नाट्य शास्त्र में रस की संख्या बताई गई है वो टोटल कुल रसों की संख्या कितनी है, वो टोटल रसों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन जो भरत मुनि है, जो नाट्य शास्त्र लिखने वाले जो भरत मुनि है जिन्हें रस की खोज की है, उन्होंने बताया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्थायी भाव किसे कहते हैं, वे भाव जो हमारे हृदय में अंत तक रहते हैं उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है, वी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। ये चारों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए चारों को बस 10 मिनट लगेगा मेरे भाई, इसको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब आती है मेरे भाई की रस की परिभाषा क्या होती है। देखो रस का मतलब वास्तविक मतलब होता है आनंद। आनंद का मतलब ज्वार। किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद हमारे हृदय से कोई ना कोई आनंद आती है। किसी भी काव्य को पढ़ने से या सुनने से या उसे देखने से हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे आप श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन देखिए। जब आप श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन देखेंगे ना तो आपके अंदर से एक आनंद की अनुभूति होगी। तो जो काव्य को पढ़ने के बाद जो हमारे हृदय से जो अनुभूतियां निकलती है ना, जो भाव निकलते हैं, जो आनंद निकलते हैं, उन्हीं को तो हम रस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक प्रेमी अपने प्रेमिका को जब देखता है तो उसके हृदय से कौन सा भाव निकलेगा भैया, आप लोग जरूर बताइए। यदि आप अचानक से पीछे मुड़ रहे हैं और अचानक से आपसे पीछे यदि सांप दिखाई दे दिया, अचानक से पीछे मुड़ने के बाद शेर दिखाई दे दिया, तो आपके हृदय से कौन सा भाव निकलेगा। तो यही चीज कहलाती है मेरे भाई रस के अंतर्गत। ठीक है, इन्हीं भावों के अध्ययन को मेरे भाई कह सकते हैं हम रस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि रस कहते हैं तो रस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, आनंद मतलब जॉय, इंजॉय नहीं, सिर्फ यहाँ पे जॉय होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे प्रेमी का प्रेमिका को देखना। मान लो मेरे भाई कोई प्रेमी है और वो अपनी वो प्रेमिका को जब वो देखता है तो उसके अंदर से कैसे कैसे भाव निकलते हैं। ऐसा भाव निकलता है मानो उस दुनिया में उससे अनमोल कोई भाव है ही नहीं। अचानक से मुड़ने पर शेर को देखना। मान लीजिए अचानक से आप पीछे मुड़ रहे हैं और एकाएक आप शेर देख गए, फिर आपकी स्पीड क्या होगी, आपका जोश क्या होगा, आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होंगे वो क्या होगा। अब एक बार सोच के देखिए एक बार मन में। ठीक है, तो ये सब भाव मेरे भाई हमें सिखाते हैं कि हम किस किस रसों में से पढ़ने वाले।
इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे भाई? काव्य को, एक एक चीज को समझिएगा, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, काव्य को जब आप पढ़ेंगे या उसे सुनेंगे या उसे जब आप काव्य को आप देखेंगे तो जो उत्पन्न होने वाला आनंद है, जो आपके हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो हृदय को भाव विभोर कर दे, जो आपके हृदय को मेरे भाई भाव विभोर कर दे, हृदय में जोर डाल दे, वही रस कहलाता है। वन ऑफ द बेस्ट परिभाषा है मेरे भाई, क्योंकि जो भी परिभाषा मैं लिखाऊंगा यकीन मानना वो एग्जाम में ही लिखने वाली परिभाषा आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। एक एक रस की परिभाषा लिखवाऊंगा, वही परिभाषा लिखवाऊंगा जो आप किसी भी एग्जाम में उसे लिख सकते हैं और किसी भी समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई कि रसों को काव्य की आत्मा कहते हैं या प्राण तत्व कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे भाई कि रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। देखिए अब ये देखिए मेरे भाई कि ये जो हमारा रस वाला चैप्टर है, यानी जो रस का हम चैप्टर पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, ये आया कहां से है, ठीक है। देखिए एक नाट्य शास्त्र पुस्तक थी जिसको लिखने वाले हमारे भरत मुनि थे। भरत मुनि ने जो 6वें और 7वें अध्याय है उसमें ये बताया था कि रसों की कुल संख्या कितनी है, 8 रस होते हैं, ठीक है। जो 9वां और 10वां रस हम लोग मानते हैं वो मानते हैं मेरे भाई भक्ति रस और वात्सल्य रस, जो कि श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम ये आपको सिखाते हैं कि ये हमारा रस आया कहां से। लिखिएगा मेरे भाई, ऐसे आप लोग लिखिएगा कि रस आया है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रस कहां से आया है ये ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास बुक थी, ठीक है, एक साहित्य की बुक थी, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन है हमारे? इस नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन है? भरत मुनि, ठीक है। कौन लिखने वाले हैं? भरत मुनि लिखने वाले। इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं, कई सारे विद्वान इसको कहे, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि आपको लिखना है मेरे भाई तो लिख लीजिएगा, इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं, ठीक है। इस नाट्य शास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में, 6वें और 7वें अध्याय में, ठीक है, रस की बात की गई है। ऐसे लिख देना, 6वें और 7वें अध्याय में रस की बात की गई है, की गई है। तो ये चीज आप मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र पुस्तक थी, लिखने वाले कौन थे? इसको भरत मुनि थे। भरत मुनि ने बताया था कि नाट्य शास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में रसों की बात की गई है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या टोटल कितनी है? 8। इसी नाट्य शास्त्र पुस्तक से हमारे भारत की जो शास्त्रीय नृत्य है यहीं से निकली गई। आपने कभी नाम सुना होगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उसके बाद भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया, ओडिशा, मणिपुरी, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये इसी बुक से निकाली गई है, इसी नाट्य शास्त्र से निकाली गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि रस के कुल कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कितने अवयव होते हैं। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के अवयव कितने होते हैं। जैसे देखिए हमारे शरीर में कितने सारे अंग है, बोलोगे भैया हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है। अगर हमारे शरीर में अगर एक भी अंग ना हो तो हमारा शरीर का हाल कैसा होगा, आप ये सोच के देखिए। उसी तरह जब भी कोई रस हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज जरूर होना चाहिए, एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने परिभाषा को लिखते हैं, जब हम अपने एग्जाम में से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि संचारी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। बस लिख देते हैं, हमको मालूम नहीं होता है। वही चीज आज मेरे भाई हम सीखने वाले हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम एक एक रस की परिभाषा लिखेंगे और एक एक रस की उदाहरण भी लिखेंगे। ऐसा उदाहरण लिखवाऊंगा मेरे भाई जो हमेशा आपके लिए याद हो जाए, ठीक है। देखिए स्थायी भाव किसे कहते हैं, पहले इसके प्रकार लिख देते हैं कि स्थायी भाव टोटल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्थायी भाव के टोटल कितनी संख्या होती है, स्थायी भाव की संख्या होती है, कहीं कहीं ऑप्शन में 9 दिया होता है, कहीं कहीं ऑप्शन में 11 दिया होता है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि 9 को ही प्राथमिकता देंगे, यानी 9 वाले ऑप्शन को हमेशा सबसे पहले मारने की कोशिश करेंगे। यदि ऑप्शन में 9 नहीं रहेगा तब हम 11 को मारने की कोशिश करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए से ध्यान देना। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 होते हैं, 33 प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बस इसे आपको ध्यान से एक एक चीज को सीखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। देखिए स्थायी भाव को हम लोग प्रधान भाव कहते हैं, इसे मुख्य भाव कहते हैं। ये इसलिए मुख्य भाव होता है क्योंकि हमारे हृदय में सबसे ज्यादातर यही टिका हुआ होता है, हमारे हृदय में सबसे लास्ट तक यही टिका हुआ होता है।
अगर आप मान लीजिए कि आपके अंदर क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो क्या गुस्सा आया और चला गया? नहीं, गुस्सा एक लंबे समय तक टिका रहता है। आपके अंदर एक शोक का भाव उत्पन्न हो गया, दुख का भाव उत्पन्न हो गया, तो क्या दुख अभी आया, दुख अभी चल गया? नहीं, दुख का मतलब हो गया कि ये दुख थोड़ा समय तक रहेगा, यानी वह भाव जो अंत तक टिका हुआ रहता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। यदि इसे प्रधान भाव कहते हैं, इसे मुख्य भाव कहते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे स्थायी भाव किसे कहते हैं। देखिए, स्थायी भाव को हम लोग क्या कहते हैं? इसे मुख्य भाव कहते हैं, ठीक है। इसी भाव को हम लोग कहते हैं प्रधान भाव कहते हैं, इसी भाव को हम लोग प्रधान भाव कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भाव, ऐसे लिखना आप लोग, यह भाव अंत तक टिका रहता है, अंत तक बना रहता है, बना रहता है। अब कौन कौन से स्थायी भाव हैं, ऐसे आप लोग मेरे संग लिखते रहिएगा। जैसे तो एक तरफ मेरे भाई यहां पे रस लिखिएगा और एक तरफ यहां पे लिखिएगा स्थायी भाव, ठीक है। एक तरफ रस लिखिएगा और एक तरफ इसके स्थायी भाव को लिखिएगा। जैसे में मेरा पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। आप सभी को पता है कि श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस को रसपति भी कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बोलो भैया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इस रति का मतलब होता है मेरे भाई प्रेम होता है, ठीक है। कोई काव्य को पढ़ोगे, जब उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कहीं प्रेम का वर्णन किया गया है, एक पुरुष और एक महिला के बीच में, एक नायक और नायिका के बीच में, एक पति और पत्नी के बीच में, तो वो श्रृंगार रस के अंतर्गत वो सब आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा हमारे पास कौन सा है? हास्य रस। बहुत चर्चा है मेरे भाई, इसका एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, अधिकतम यही परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और इसको, हास को हम लोग क्या कहते हैं? हंसी कहते हैं। स्थायी भाव हास होता है, इसको हम हंसी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है? करुण रस, ठीक है। करुण रस का मतलब क्या होता है? करुण का मतलब करुणा, और करुणा का मतलब होता है मेरे भाई शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? याद रखना, शोक होता है, ठीक है। और शोक का मतलब क्या होता है? वास्तविक मतलब होता है शोक का मतलब दुख होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चौथा देखिए, वीर रस, ठीक है। काव्य को पढ़ने के बाद यदि आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, उत्सुकता का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे वीर रस का उत्पत्ति होती है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, वीर रस, उसके बाद है भयानक रस। भयानक रस, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय का मतलब क्या होता है? डर। तो कोई काव्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि डर लग रहा है, तो मेरे भाई वो कौन से रस में आएगा? भयानक रस में आएगा। आसान है कि नहीं? आगे देखिए, भयानक रस, फिर आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस, ऐसे में लिख देता हूं 2-3 रस। अद्भुत रस। सातवां आता है विभत्स रस। विभत्स रस। सातवां आता है विभत्स रस। यहीं पे छूट गया, मैं नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रौद्र रस। रौद्र रस, ठीक है। देखिए, अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस का क्या होता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होता है? अद्भुत रस का होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और विस्मय का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं इसे आश्चर्य कहते हैं। आप सभी को पता होगा अद्भुत रस का। अच्छा, विभत्स रस किसे कहते हैं? विभत्स रस का मतलब ऐसा कोई काव्य पढ़े जिससे आपको अंदर से घृणा आ गया, तो वहां पे क्या होगा? विभत्स रस होगा। तो इसका होगा जुगुप्सा। क्या होगा मेरे भाई? जुगुप्सा, या इसी को कहते हैं हम लोग घृणा। रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। ये आठवां हमारा क्या है? यहां तक मेन है। इसके बाद आप लोग लिखिएगा मेरे भाई शांत रस, ठीक है। शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ये हमारा 9वां रस है, एकदम क्रम से लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा कौन सा रस है? 9वां रस। बाकी 2 और रस है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 10वां और 11वां। तो यहां पे लिखिएगा 10 नंबर में, ठीक है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, ठीक है। और 11वां में लिखिएगा यहां पे क्या है? शांत रस, वात्सल्य रस, और हमारे पास क्या है? भक्ति रस। ये दोनों श्रृंगार रस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसे हम लोग रस नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वात्सल्य रस का क्या होता है? वत्सल। वात्सल्य रस का क्या होता है? वत्सल। और भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई, हमारा स्थायी भाव। तो याद रखना, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो भाव अंत तक बना हुआ होता है। यदि आपको किसी से प्रेम होगा
यदि आपके अंदर हृदय में प्रेम होगा तो वो कई समय तक रहेगा। यदि आपके अंदर हंसी आएगी तो वो कुछ देर तक रहेगा। यदि आपके अंदर दुख होगा तो वो कुछ ना कुछ समय तक रहेगा। यानी ये भाव अंत तक बने हुए रहते हैं, इसलिए ये सभी भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखिए, विभाव किसे कहते हैं? एक बात मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, विभाव किसे कहते हैं? तो ऐसे लिखिएगा, विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आलंबन और एक हमारा उद्दीपन। ठीक है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम छोटे से कंसेप्ट की तरह हम आपको सिखा देंगे। जैसे देखिए, एक चीज लिखिए, गौतम अंधेरी रात में चुड़ैल को देख के डर गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, ऐसे मेरे भाई एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं कि गौतम अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर डर गया। अब ये देखिए मेरे भाई, गौतम अंधेरी रात में चुड़ैल को देख के डर गया। अब इसमें आपको तीन कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी और इसी एक एग्जाम्पल से आप ये समझ पाओगे कि विभाव कहते किसको है। विभाव में दो लोगों की जरूरत होती है, एक होते हैं आश्रयालंबन, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। मतलब एक होगा जिसके मन में उत्पन्न होगा और एक ऐसी वस्तु होगी जिसके द्वारा उत्पन्न होगी। दोनों में डिफरेंस है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा होगा जिसके मन में उत्पन्न होगा, एक ऐसा होगा जिसके द्वारा उत्पन्न होगा। ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई इस वाले कंसेप्ट को। जैसे देखिए, गौतम अंधेरी रात में चुड़ैल को देख के डर गया। किसे देख के डर गया? चुड़ैल को देख के डर गया। तो किसके मन में डर उत्पन्न हुआ? गौतम के मन में उत्पन्न हुआ। अरे बोलो हाँ या ना मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ भैया। किसके मन में उत्पन्न हुआ? गौतम के मन में उत्पन्न हुआ। तो जो ये हमारा गौतम है, ये हमारा हो जाएंगे आश्रय। क्या हो जाएंगे? आश्रय। बात समझ में आ रही? किसको देखकर उत्पन्न हुआ? तो चुड़ैल को देखकर। मैंने आपसे कहा था ना कि एक जिसके मन में उत्पन्न होगा और एक जिसके द्वारा होगा। तो चुड़ैल को, तो ये जो चुड़ैल है ये हमारी हो जाएगी विषय। ये हमारा आश्रय, ये हमारा विषय। ये हमारा आश्रय, ये हमारा विषय। अब ये चीज देखिए कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों के बीच में एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों के बीच में एक ऐसा शब्द है जो इनके भाव को आगे बढ़ा रहा है। अंधेरी रात में। कहाँ की रात में? अंधेरी रात में। जब अंधेरी रात कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें और भी जान डाल दे रहे हैं इस भाव को। मतलब ये जो डरने वाली चीज है इसको और बढ़ा रहा है। तो जो भाव को भी आगे बढ़ाए, उसे कहते हैं उद्दीपन। याद रहेगा आपको, जो भाव को भी आगे बढ़ाए, जो भाव को भी तीव्र करे, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। जैसे सुनसान रात, अंधेरी रात, चांदनी रात, सुनसान जगह, सन्नाटा, ये सब ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे भावों को और भी बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? कभी भी भूलेगा नहीं। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज को, कंसेप्ट को देखिए। जब ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तो जो रस है ना वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए, ये जो गौतम है ना, ये आलंबन है। तो आलंबन में दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय लंबन, ठीक है, और आलंबन में एक और प्रकार होता है जो हमारे पास ये है विषय आलंबन। याद रहना मेरे भाई, पूरा कंटेंट एक जगह आप लोग लिखोगे ना तो ये आपके लिए हमेशा के लिए एकदम आसान होगा। ये मैं कंटेंट खुद बनाया हूं। तो आश्रय लंबन, विषय आलंबन, ठीक, ऐसे लिखना। आश्रय लंबन मतलब जिसके मन में हो। आश्रय लंबन का मतलब क्या होता है? जिसके मन में हो, जिसके मन में हो, ठीक है। और विषय आलंबन लिखना आप लोग, जिसे देख कर हो, जिसे देख कर हो, जिसे देख कर हो। और उद्दीपन किसे कहते हैं? जो भाव को बढ़ा दे, जो भाव को बढ़ा दे, जो भाव को बढ़ा दे। अब आपको यह समझ में आया कि आश्रय किसे कहते हैं, विषय किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं। कितना आसान सा कंसेप्ट था मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया। देखो, उद्दीपन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देना, जैसे अंधेरी रात, ठीक है, अंधेरी रात, ठीक है, चांदनी रात, अंधेरी रात, ठीक है, चांदनी रात, सुनसान जगह। क्या आप लोग लिखना मेरे भाई? सुनसान जगह। ऐसे लिखते हुए चलना मेरे संग। अंधेरी रात, चांदनी रात, सुनसान जगह, उल्लू की आवाज, रिमझिम बारिश। ऐसे लिख देना, उल्लू की आवाज, रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश।
ठीक है। और भी इत्यादि बहुत सारे इस दुनिया में शब्द हो सकते हैं जो किसी भी भाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, गौतम अंधेरी रात में चुड़ैल को देख के डर गया। ठीक है, आप मेरे को एक और होमवर्क में आपको यहीं पे सिखा रहा हूं, जैसे एक और बना के दिखाइए हमको। प्रियंका चांदनी रात में, प्रियंका चांदनी रात में, ठीक है, चांदनी रात में, ठीक है, सचिन को देखकर मोहित हो गई। आपका काम ये है मेरे भाई कि इसमें आपको बताना है आश्रय क्या है, इसमें आपको बताना है विषय क्या है, और इसमें आपको बताना है उद्दीपन क्या है। ठीक है, आप बोलोगे भैया आश्रय क्या है, तो किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? प्रियंका चांदनी रात में सचिन को देखकर मोहित हो गई। तो किसके मन में मोहित होना भाव उत्पन्न हो रहा है? तो प्रियंका के मन में। तो प्रियंका क्या हो जाएगी? हमारी आश्रय हो जाएगी। ठीक है, किसे देखकर? सचिन को देखकर। तो सचिन हमारा क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। और चांदनी रात में ये हमारे भाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सा कंसेप्ट था। तो हमने क्या सीखा? स्थायी भाव को सीखा, विभाव को सीखा। अब हम सीखेंगे अनुभाव क्या होते हैं और उसके बाद संचारी भाव क्या होते हैं। ठीक है, ये इसको हम अभी बनाते हैं। पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अनुभाव और संचारी भाव को बस मैं आपको लिख के ही समझा दूंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको मैं लिख के ही आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ठीक है, आगे देखिए। देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट एक ही बार रस पढ़ाने चला जाता, मैं तो वो भी कर सकता था मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे श्रृंगार रस है, इसकी परिभाषा ये होती है। ये देखो करुण रस है, इसकी परिभाषा ये होती है। मैं डायरेक्ट रस ही पढ़ाने चला जाता। लेकिन मैं क्यों इतना आपको समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ मेरे भाई कि जो वास्तविक रस का मतलब होता है, जो वास्तव में रस का जो होता है, उसका मैं संक्षेप में एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता क्या है। कई सारे लोग भाई मेरे भाई एग्जाम तक दे देते हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं पता होता है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। कोई आपसे पूछे कि अनुभाव क्या होते हैं, तो शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आप लोग लिखिएगा कि अनुभाव किसे कहते हैं, तो शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक, ऐसे री होगा। ठीक है, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न भाव को उत्पन्न भाव, ठीक है, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा जो हमारा भाव उत्पन्न होता है वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, स्वतः होने वाली क्रिया। आप एक बार मन में सोचिए मेरे भाई कि स्वतः होने वाली क्रिया कौन सी है। तो एक है आंसू, ठीक है, दूसरा क्या है? स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना मेरे भाई, स्वेद का मतलब होता है पसीना। ठीक है, एक स्वर भंग होता है। स्वर भंग का मतलब आवाज चली जाना। स्वर भंग का मतलब आवाज चली जाना, ठीक, आवाज चली जाना। तो एक ये भी हो सकता है। एक होता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब किसी को देख के यदि आप खड़ा हो गए। ठीक है, एक होता है कंपन। कंपन का मतलब किसी को देख के यदि आप कांप रहे हो। ठीक है, किसी को देख के आप क्या कर रहे हो? कांप रहे हो। ठीक है, स्तंभ हो गया। एक होता है रोमांच। रोमांच, रोमांच, किसी चीज को देख के आप एकदम रोमांचित हो गए हो। तो ये जो क्रिया होती है ये स्वतः होती है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, बोलोगे हाँ भैया। एक होती है जो हम जानबूझ कर करते हैं, जैसे 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 हम कहते हैं नाक सिकोड़ना। नाक सिकोड़े को ऐसे लड़कियां ज्यादातर करती है, जैसे नाक सिकोड़ना। नाक सिकोड़ना, सिकोड़ना, मुंह को टेढ़े करके जो नाक सिकोड़ा जाता है वो होता है। ठीक है, तो जानबूझ कर की जा रही वाली क्रिया, ये जानबूझ कर। मटक मटक कर चलना, ये भी लिख लेना मेरे भाई, आपको समझने के लिए आसानी होगी। मटक मटक कर चलना, ठीक है, ये सबसे आसान होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे जीभ दिखाना, जीभ दिखाना। ठीक है, जैसे क्या हो गया? आंख मारना। ठीक है, क्या हो गया? आंख मारना। तो ऐसे मेरे भाई आप लोग समझो कि मतलब जो हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, जो अपने जानबूझकर की जाने वाली क्रिया, ये सब जानबूझकर की जाती है। ये हम अपने से स्वतः नहीं करते, ये जानबूझ कर करते हैं। तो ये सब क्रिया क्या कहलाती है? कायिक कहलाती है। ठीक है, वाचिक का मतलब वाणी से बोलकर जाने का, जैसे सीटी मारना। जैसे लिखना मेरे भाई क्या होगा? सीटी मारना। ठीक है, जैसे क्या होगा? गाना गाना। क्या होगा? गाना गाना। फिर क्या होगा? शायरी सुनाना। फिर क्या हो सकता है? शायरी सुनाना।
समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो हम अपने वाणी से बोल के हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ भाव उत्पन्न कर सकते हैं। एक वेशभूषा मतलब जोकर के कपड़े पहनना, जोकर के कपड़े पहनना, ठीक है। एक और लिखना छोटे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना। अब ये मेरे भाई आपको जब भी अगर आप नोट्स में देखोगे, जब ये चार चीज आपके सामने रहेगी ना, तो आप ये देखोगे कि नहीं वास्तव में हमें कितना रस के बारे में ज्ञान है। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछ दे, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए मेरे भाई आप बताना। देखिए संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, इसे हम संचारी भाव कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए हर्ष, विषाद, त्रस, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमरस, मोह, गवि, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, दीनता मतलब गरीबी, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, आलस्य, श्रम, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्या, अपस्मार, व्याधि मतलब रोग, मरण। मैं आपको नोट्स दूंगा, एक एक चीज का अर्थ मेरे भाई लिखा गया है, ठीक है। ऐसे में एक एक चीज का अर्थ बताने जाऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इसे ध्यान से बस अपने नोट्स में लिख देना मेरे भाई। बस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33वां बस याद रख लेना, 33वां क्या होता है? मरण। 33वां क्या? मरण। बस यही आपको याद करना, बाकी कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। क्लियर हो यहां तक? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले रस के बारे में, यानी अब हम लोग चले सीखते हैं मेरे भाई श्रृंगार रस के बारे में। अब वो समय आ गया मेरे भाई कि अब हम लोग एक एक रस को सीखेंगे और ये सभी रस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये पूछे जाते हैं तो आप इस चीजों को एकदम सटीक तरीके से लिखेंगे, क्योंकि मैं एक एक परिभाषा लिखूंगा, एक एक उदाहरण को भी लिखूंगा, ठीक है। चलिए एकदम तैयार हो जाइए और मेरे संग आप लोग लिखिएगा श्रृंगार रस के बारे में। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने रस के बारे में और हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले रस के बारे में। और हमारा पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस को हम लोग रसपति कहते हैं, रसराज भी कहते हैं, क्योंकि ये रसों का पति है। पति का मतलब परमेश्वर है और ये रसों का राजा है, इसलिए इसे हम कहते हैं श्रृंगार रस कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक हमारा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति और प्रेम होता है। आप मेरे भाई एक चीज ध्यान से सीखिएगा, कोई भी काव्य पढ़ने के बाद यदि उस काव्य में एक नायक और नायिका हो, या एक पति और पत्नी हो, या प्रेमी और प्रेमिका हो, ये दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। एक नायक और नायिका, प्रेमी या प्रेमिका, या पति और पत्नी, यदि ये चीज है तो वहां पे या तो संयोग श्रृंगार की बात की जाएगी या तो वियोग श्रृंगार की बात की जाएगी, या तो मिलने की बात की जाएगी या तो बिछड़ने की बात की जाएगी। जब मिलने की बात की जाएगी तो संयोग श्रृंगार, जब बिछड़ने की बात की जाएगी तो वियोग श्रृंगार। यही आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा परीक्षा में यही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी परिभाषा लिखवाऊंगा और जो भी उदाहरण लिखवाऊंगा मेरे भाई ऐसा उदाहरण लिखवाऊंगा सबसे आसान कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको परीक्षा में लिखने वाला परिभाषा भी आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण एक लिखा है, आप इसे समझाइएगा कि क्या चीज होता है, ठीक है। पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूं, आप साथ साथ मेरे लिखते रहिएगा। देखिए श्रृंगार रस का लिखना मेरे भाई अन्य नाम क्या होता है? श्रृंगार रस का अन्य नाम होता है रसपति। क्या होता है? रसपति यानी रसों का पति। पति यानी परमेश्वर। पति का मतलब एक स्त्री का पति नहीं, परमेश्वर की बात की जा रही है। रसराज कहते हैं, यानी रसों का राजा, रस राज। इसे 2 नामों से जानते हैं, क्या कहेंगे? रसों का राजा। तो ये 2 चीज आपके फेयर में मेरे भाई होना ही होना चाहिए कि श्रृंगार रस को 2 नाम से और जानते हैं, रसपति और रसराज, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि श्रृंगार रस का, ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है? मैंने आपसे पहले अभी लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऐसे लिखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति किसको कहते हैं? प्रेम को कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार का मतलब मिलने की बात की जाती है, और एक होता है हमारे पास वियोग श्रृंगार। दूसरा हमारा क्या है? वियोग श्रृंगार। वैसे आप लोग लिखना श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मिलने की बातें करता है, वियोग श्रृंगार बिछड़ने की बातें करता है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई आपको कैसे समझ में आएगा कि कैसे श्रृंगार रस होता है। मैं आपको भी यहाँ पे परिभाषा लिखवाऊंगा, ये जो खाली जगह है
बट आपको समझने वाली चीज है कि क्या होता है। परिभाषा हजारों हो सकती है, लेकिन समझने के लिए एक कंसेप्ट हो सकता है। जा दिन से वो नंद का छोरा, या धेनु चराई गयो है, मोह नितान नि गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो। जा दिन से वो नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का है, अर्थात कृष्ण जी की बात की जा रही है। या धेनु चरा के, उसने अपनी गायों को जब चरा के गया है इस वन में, इस वृंदावन के गोकुल और वनों में, जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का श्री कृष्ण जी यहाँ पे गायों को चरा गए और अपनी मुरली को बजा के यहाँ पे गए हैं। मोहनि ताननि गोधन गावत, अपनी जो बांसुरी है ना, उसको जब यहां से बजा के गए हैं ना, बेनु बजाई, बेनु का मतलब बांसुरी को बजाकर, रिझाई गयो है यानी हमें रिझा गए, यानी हमारे दिल में समा गए। अर्थात कहा जा रहा है, गोपियां कह रही हैं एक दूसरे में कि जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का इस वन में अपनी बांसुरी को बजा गया है, ऐसा मानो वो हमारे हृदय में बस गया है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे एक प्रेमी और प्रेमिका की बात की जा रही है। ठीक है, गोपियां जो है वो श्री कृष्ण जी को अपना प्रेमी मान रही है, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मिलने की बात की जा रही है, इसलिए ये कहेगा संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो ये कौन सा श्रृंगार होगा? ये होगा हमारा संयोग श्रृंगार। ठीक है, ये क्या होगा? संयोग श्रृंगार। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे भाई आपसे वियोग श्रृंगार का यदि आपसे परिभाषा पूछे और उदाहरण पूछे तो कैसे लिखना मेरे भाई? उधो मन भय 10-20, एक हो तो सो श्याम संग को और उधय इस। कहा जाता है इसमें कि जब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन है, वो सो गयो श्याम संग, जो हमारे श्री कृष्ण जी के संग चला गया, अब हमारी आराधना कौन करेगा? अब हम किसके संग लड़ेंगे, किसके संग घूमेंगे, किसके संग खेलेंगे? ये गोपियां उद्धव जी से करेंगे, क्योंकि जो कृष्ण जी होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं और वृंदावन की जो गोपियां होती हैं वो एकदम उदास हो जाती हैं। इसलिए वो उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था जो श्री कृष्ण जी के संग चला गया। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे दुख की बात की जा रही है, यहाँ पे बिछड़ने की बात की जा रही है, इसलिए ये वाला कौन सा रोग होगा? वियोग श्रृंगार होगा। बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ भैया? तो परिभाषा मेरे संग आप लोग लिखना, परिभाषा। ठीक है, जब नायक और नायिका, जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, ठीक है, यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में पूछे ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, ठीक है, मैंने इसको लिखने के लिए मेरे भाई 5 साल पूरा इस पर प्रैक्टिस किया हुआ। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम में कितना लिखना है और क्या क्या चीजों को ध्यान देते हुए लिखना। ठीक है, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भाव में पुष्टि होकर, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव में, जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से, ठीक है, रति नामक भाव, रति मतलब प्रेम नामक भाव उत्पन्न होता है, रति नामक भाव उत्पन्न होता है, जिसे श्रृंगार रस कहते हैं, जिसे श्रृंगार रस कहते हैं। आप 1-2 बार अपने मन से मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर जब यही भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव में पुष्टि होता है तो वहां पर रति नामक भाव उत्पन्न होता है, और यही रति नामक भाव हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट आपको दिक्कत किया तो बोलोगे नहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं किया। ठीक है, क्लियर होगा? ऐसे मेरे भाई मैं पूरे रस को आपको सिखाऊंगा, पूरे रस को आपको पढ़ाऊंगा, शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। एक एक रस को लिखते हुए जाना और एक एक परिभाषा, उदाहरण को भी लिखते हुए जाना। यकीन मानना एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप करके आओगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए, ये है श्रृंगार रस। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में।
अगला देखिए, अब हमारे पास जो रस है वो हमारा हास्य रस है, ठीक है। अच्छा, कभी आपके क्लास में ऐसा हुआ है मेरे भाई कि कोई ऐसा लड़का है जो पीछे से टोन छोड़ता है, चुटकुला जैसे छोड़ता है और पूरी क्लास उस पर हंस जाती है, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हो जिसे देखने के बाद, उसको देखने के बाद आपके अंदर से हंसी आ जाती हो, या कोई ऐसी वस्तु को देखने के बाद हंसी आ जाती हो, तो वही चीज हमारे पास क्या कहा गया है हास्य रस के बारे में, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर या उसकी अनोखी बातें या उसकी वेशभूषा या उसकी चेष्टाओं को देखकर यदि हृदय में विनोद का भाव जागृत हो जाता है, यदि एक हंसी का भाव जागृत हो जाता है, वहां हास्य रस होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा दिया गया, ध्यान से देखिए। तंबूरा मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज न मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, ठीक है। मैंने यही सब परिभाषा और उदाहरण याद करके अपने गणित में 100 में 96 नंबर लेके आया था, ठीक है। इसलिए मैं मेरे भाई एक एक कंसेप्ट को मुझे पता है कि कितना एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। एक प्रेम प्रताप होते हैं जो तंबूरा, एक ऐसे मान लो कि गिटार लेके जाते हैं स्टेज पर बजाने के लिए, एकदम चोन्हा में जाते हैं, एकदम कह सकते हैं कि एकदम सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया बजाते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं स्टेज पे, वो देखते हैं कि साज न मिले 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं हुआ और सारे वहां के जितने भी लोग होते हैं सब गायब हो जाते हैं, यानी सब लोग वहां से भाग जाते हैं इनकी 15 मिनट ही आवाज सुन के, और ये घंटा भर वहां पे बजाते हुए रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इसी बात को मेरे भाई कहा गया है कि हास्य रस के अंदर इस उदाहरण को रखा गया। एक प्रेम प्रताप होते हैं जो सोचते हैं कि हम तंबूरा लेके जाएंगे और बजाएंगे, और वहां पे कोई नहीं होता, सब लोग इनकी बातों, इनकी वाणियों को सुन के भाग जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, ठीक है। हास का मतलब क्या होता है? हंसी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा, हास्य रस की परिभाषा लिखिएगा। हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की अनोखी बातें, ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की अनोखी बातें, किसी भी व्यक्ति की अनोखी बातें हो गई, विचित्र वेशभूषा का मतलब होता है उसके कपड़े पहनावे को देखकर, उसकी विचित्र वेशभूषा, चेष्टाओं मतलब उसकी क्रियाकलापों को, चेष्टाओं को देखकर, चेष्टाओं और भी कुछ हो सकता है, चेष्टाओं को देखकर उसके लिखना ऐसे, देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद का भाव, ठीक है, हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये है मेरे भाई इसका सबसे बढ़िया परिभाषा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की अनोखी बातें, विचित्र वेशभूषा, उसकी चेष्टाओं आदि को देखकर यदि हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तंबूरा मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज न मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करुण रस के बारे में, ठीक है। करुण रस किसे कहते हैं? देखिए, पास जो रस है वो करुण रस है, ठीक है। करुण का मतलब होता है दुख, दुख का मतलब शोक। आपके अंदर दुख कभी होगा जब आपसे कोई प्रिय वस्तु आपसे छीन ली जाए या कोई आपकी मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए, तब आपके अंदर एक दुख का भाव होगा। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन एक बार कल्पना करके देखो, आपका गहरा मित्र है, किसी कारणवश मेरे भाई यदि वह उसकी मृत्यु हो जाती है, आपको अंदर से कैसा फील होगा? बहुत बढ़िया था, हमारा दोस्त हमारे संग रहता था, मतलब एक अंदर से ऐसा दुख का भाव उत्पन्न होगा ना कि जो जल्दी जाएगा नहीं आपके अंदर से। वही चीज कहा जा रहा है कि करुण रस के अंदर मत शोक यानी दुख का भाव उत्पन्न होता है जब आपसे कोई प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु इस दुनिया से नष्ट हो जाती है, आपसे दूर हो जाती है, तब तो वहां पे ये वाला भाव उत्पन्न होता है। तो किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद मेरे भाई यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं इसमें दुख की बात की जाती है, तो वो कौन सा रस कहलाएगा? करुण रस कहलाएगा, ठीक है। देखिए, करुण रस किसे कहते हैं? इसका स्थायी भाव क्या होता है? ऐसे लिखना, इसका स्थायी भाव करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। और शोक का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, शोक का मतलब दुख होता है, ठीक है। ऐसे मेरे संग आप लोग लिखना परिभाषा। क्या लिखना आप लोग? परिभाषा, ठीक है। लिखना
जब किसी प्रिय व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, प्रिय व्यक्ति या वस्तु भी हो सकती है, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने के कारण या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने के कारण हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, हृदय में जो शोक यानी दुख का भाव उत्पन्न होता है, जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। ठीक है, करुण रस कहलाता है। ठीक है, आगे लिखना है, इसमें एक और लाइन लिखना है आपको, इसमें विभाव, एक और लाइन आपको लिखना है, इसमें विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की पुष्टि से शोक नामक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तीनों से ही शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की पुष्टि से शोक नामक भाव जागृत होता है। शोक नामक भाव जागृत होता है। ठीक है, यहां तक लिख दिया आप लोग। आगे देखिए, जैसे देखिए एक एग्जांपल हमने आपसे लिखा है, हे जीवितेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे युग ये तो भूमि से कठोर है। एक स्त्री की नई नई शादी होती है और वो कहती है कि हे जीवितेश, मतलब हे मेरे जीवन के स्वामी, उठो उठो ये नींद कैसी घोर है। उसका पति मर गया होता है। ठीक है, और वो कहती है कि उठो उठो ये नींद कैसी घोर है, उठिए, ये आपकी कैसी नींद है, ये आपकी कैसी नींद है क्या ये नींद तुम्हारे योग्य है? जो नींद तुम्हें बिस्तर पर सोना चाहिए तुम आज धरती पे सोए हुए हो, ये तो भूमि से कठोर है, इस कठोर भूमि पे तुम सोए हुए हो। हे जीवन के स्वामी, ये आपकी बिस्तर नहीं है, ये आपका कोई बिस्तर नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, उठिए, बिस्तर पर चलिए, वहां पे सोइए। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। आप एक बार सोच के तो देखिए, वह स्त्री कह रही है कि हे मेरे जीवन के स्वामी उठिए उठिए, ये आपकी कैसी नींद है जो आप पृथ्वी पे ही सो गए, इस कठोर भूमि पे सो गए, यहाँ पे आपकी सोने लायक जगह नहीं है, आप घर चलिए, बिस्तर पे सोइए। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति मर चुका है और रोते रोते अपनी बातों को कह रही है। इसलिए ये जो भाव है ये क्या है? ये करुण रस है। कौन सा भाव मेरे भाई? करुण रस है। तो मेरे भाई ऐसे जब आप लोग पढ़ोगे ना, ऐसे आपको जब कंटेंट आपको मिलेगा ना, तब आप वाकई में मेरे भाई आप हर एक एग्जाम में 100% नंबर लेके आओ। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो भाव होगा वो एक ही होगा। समझ में आया? तो ये है करुण रस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, रौद्र रस। ठीक है, देखिए लिखिए, बुंदेलो हर बेलो में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ऐसे जब काव्य आप पढ़ोगे ना, या महाराणा प्रताप के जब आप चढ़ चेतक पर करता था भूतल पानी को, जब ऐसे ऐसे जब मेरे भाई आप काव्य पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक उत्साह का भाव आएगा। दुनिया में हजारों काव्य हो सकते हैं, लेकिन आपको अंदर से जो आपको जोश उत्पन्न होगा, जो उत्साह भाव निकलेगी ना, वो सभी भाव किस रस में आएंगे मेरे भाई? सभी आपके आएंगे वीर रस में आएंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखो, जिसके पास जो भी आपको उदाहरण याद है आप वो भी लिख सकते हो, कोई इसमें मना नहीं है मेरे भाई। ये नहीं मैं कहूंगा कि मेरा वाला ही आप लोग लिखो, लेकिन हाँ, जो मैं आपको लिखवाया हूं ये सबसे आसान मैं याद करने के लिए आपको दिखवा रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वीर रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो लिखिएगा मेरे भाई, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। ठीक है, देखिए परिभाषा में लिखिएगा, परिभाषा में लिखिएगा। ठीक है, जब किसी कठिन कार्य को करने या किसी रचना को पढ़ने के बाद आपके हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता है, वहां पे वीर रस का जन्म होता है।
जब किसी कठिन कार्य को करने, जब किसी कठिन कार्य को करने या जब किसी कठिन कार्य को करने, ठीक है, या किसी रचना को या काव्य को, जब किसी कठिन कार्य को करने या किसी रचना को या किसी काव्य को पढ़ने से हृदय में यदि उत्साह नामक भाव यदि जागृत होता है, उत्साह नामक भाव यदि जागृत होता है, भाव यदि जागृत होता है तो वीर रस कहलाता है, वीर रस कहलाता है। तो वहां पे वीर रस होता है या वीर रस कहलाता है जब किसी कठिन कार्य को करने या किसी रचना को या किसी काव्य को, यहां पे लिख देना किसी, ठीक है, या किसी काव्य को पढ़ने से हृदय में जो उत्साह नामक भाव जागृत होता है, इसे ब्लैक पेन से लिखना, जागृत होता है तो वीर रस कहलाता है। जैसे बुंदेलो हर बेलो में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने तो सुना था कि बुंदेलो और हर बेलो नहीं कहते थे कि वो कहानी थी, लेकिन आज हमने जाना है कि भाई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आगे भी बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन आपको 2 ही लाइन लिखना है। दोनों में जो आपको आसान लगता है वो आप लिख सकते हैं। हाँ, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों आपको याद करना, ठीक है। हाँ, उदाहरण यदि आपको एग्जाम में लिखना है तो एक ही उदाहरण लिख के आना है, ठीक है। ये परिभाषा, ये उदाहरण हो गया क्लियर। आगे देखिए, अब हम जो रस पढ़ने वाले हैं वो है भयानक रस, ठीक है। भयानक का मतलब जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति या किसी ऐसे विचित्र प्राणी को देख के आपके अंदर यदि मन में भय छा जाए, वहां पे भयानक रस होता है। या किसी काव्य को पढ़ने के बाद आपके अंदर भय छा जाए, वहां भयानक रस होता है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है। हाँ, इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। जो उदाहरण है वो बहुत ही अच्छा सा है। देखिए, भयानक रस का इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भय मतलब डर होता है। तो मेरे संग आप लोग लिखिएगा कि भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लोग लिखना, परिभाषा, ठीक है। जब किसी भयानक वस्तु, जब किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या उसकी कल्पना को, या उसकी कल्पना करने से मन में, जब किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या उसकी कल्पना करने से मन में, ठीक है, डर छा जाए, मन में डर या भय दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। मन में डर छा जाए तो वहां भयानक रस उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, ठीक है। एक और अजगर था, एक और मिगराय का मतलब होता है शेर। एक तरफ अजगर था, एक तरफ शेर था, और मैं ऐसे मतलब ऐसे में जा रहा हूं, सामने से अजगर था, पीछे से शेर था। अब सामने भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, और बीच में ऐसा में इंसान पड़ गया। बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, और मैं बीच में ऐसा इंसान था जो इधर ना गया न उधर गया, मूर्छित खा के वहीं पे डर के मारे बेहोश हो गया। तो एक तरफ अजगर था, एक तरफ हमारा शेर था, और दोनों तरफ बीच में मैं फंसा हुआ था, इसलिए वहीं पे मूर्छा खा के मैं गिर पड़ा। तो ये हो गया हमारा मेरे भाई भयानक रस, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास जो रस है वो हमारा रौद्र रस है। मैं मानता हूं ना कि जो सबसे खतरनाक रस है ना वो यही वाला रस है। क्यों? क्योंकि ये वाला रस है ना आपके अंदर एक क्रोध का भाव उत्पन्न करता है। जैसे आप किसी भी चीज में असफल हो गए, ठीक है, वहां पे आपको क्रोध हो गया। कोई आपकी निंदा या बुराई करता हो तो आपको क्रोधित हो सकता है,
गुरु आपका अपमान कर रहा है तो भी क्रोधित हो सकते हैं, माता पिता आपको डांट रहे हैं तो भी आप क्रोधित हो सकते हैं। मतलब ऐसी चीज जो आपसे दूर छीनी जा रही हो या ऐसी चीज जो आपके बारे में बोली जा रही हो मेरे भाई, वहां पे आपको क्रोध आएगा यानी गुस्सा आएगा। ठीक है, क्रोध आने के कई सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद यदि उसमें हमें क्रोध का भाव उत्पन्न जागृत होता है, हमारे अंदर एक क्रोध का भाव उत्पन्न जागृत होता है, वहां पे वो रस हमारा क्या कहलाता है, वहां पे हमारा रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है या हमारी बुराई करता है या गुरुजन हमारे बुराई करते हैं या माता पिता हमारी बुराई करते हैं, तो वहां पे हमारे हृदय में एक क्रोध का भाव उत्पन्न होता है और यही हमारा क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे भाई, क्रोध होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग परिभाषा लिखना, परिभाषा ऐसे आप लोग मेरे भाई परिभाषा लिखना कि जब कोई व्यक्ति या पक्ष, जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी, लिखना आप लोग, जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है, जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है या बुराई करता है, जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है या बुराई करता है या भरा मतलब अपमान करता है, एक ही बात में लिख दो मेरे भाई, अपमान करता है तो ठीक है, उसके प्रति मन में क्रोध नामक भाव उत्पन्न होता है, मन में क्रोध नामक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, क्रोध नामक भाव उत्पन्न होता है। इस भाव को, जिसे क्रोध नामक भाव होता है जिसे रौद्र रस कहते हैं, बात समझ में आ रही है, कभी भी भूलेगा नहीं भूलेगा। जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है या बुराई करता है या अपमान करता है या उसके प्रति मन में क्रोध नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कि मेरे सामने ही मेरे भाई हैं, अपना भूलकर, अपने पूरे प्रतिज्ञा, अपने मर्यादा को भूलकर करतल युग मलने लगे, मतलब अपने युद्ध को करने लगते हैं, अपने ही भाइयों से लड़ने लगते हैं, सिर्फ श्री कृष्ण जी की ही बातों को सुनकर। ठीक है, आसान था ये। तो ये हमारा हो गया कौन सा, रौद्र रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर पे जो हमारा है रौद्र रस, ये 6 नंबर का है। ठीक है, ये मैं 7 नंबर लिख दिया, 6 नंबर का है। आगे देखिए, अगला देखिए हमारे पास है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस का मतलब होता है जब किसी वस्तु को देखकर आपके अंदर घृणा आ जाए। ठीक है, किसी वस्तु को देखकर आपके अंदर घिन आ जाए। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, डांगर देख गए, डांगर किसे कहते हैं, कोई जीव मरा हुआ हो और 3-4 दिन से वो सड़ रहा हो, आपको देखने के बाद कैसा लगेगा, आप देखने नहीं जाएंगे मेरे भाई, ऐसे ही आप अपने नाक बंद कर लेंगे, वो घृणा है। क्या है मेरे भाई, वो घृणा चीज है। तो ऐसे चीज मेरे भाई जो आपको घृणा कर दे, घृणित कर दे, कुछ ऐसी चीज होती है दुनिया में जिसे देखने के बाद अंदर से घृणा आ जाती है, वो सारी चीज क्या होती है, विभत्स रस के अंदर का आती है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, किसी व्यक्ति को देखकर घृणा आ जाए, किसी वस्तु को देखकर घृणा आ जाए या किसी भी चीज को देखकर घृणा आ जाए। ठीक है, देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऐसे आप लोग लिखना, स्थायी भाव। ठीक है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा, या कहीं कहीं ऑप्शन में ग्लानि भी दिया होता है, जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि। ठीक है, ऐसे लिखना आप लोग परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी कि घृणित वस्तुओं, एकदम अच्छी वाली परिभाषा है मेरे भाई, घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों, चीजों को देखकर, व्यक्तियों या चीजों को देखकर क्या मैं बोला हूं, घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों या चीजों को देखकर
या विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली, देखकर या विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली, मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही, मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही विभत्स रस को जन्म देती है, विभत्स रस उत्पन्न करती है। आसान सा परिभाषा है कि घृणित वस्तुओं, व्यक्तियों या चीजों को देखकर या विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही विभत्स रस उत्पन्न करती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आंखें निकाल कर उड़ जाते। कौवा को आपको देखे, जो मरे हुए डांगर होते हैं वो आंखों को ऐसे आते हैं, और जो मरे हुए जीव होते हैं उनके आंखों को ऐसे निकाल के उड़ जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं, फिर जो आंत ओत होती है, जो अतड़ी उतड़ी होती है, उनमें से चोंच मारते हैं, फिर निकाल के उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर उसको कैसे खाते हैं? चुभला चुभला कर खाते हैं। जैसे हम लोग टॉफी खाते हैं वैसे वो लोग चुभला चुभला कर खाते हैं। ठीक है, तो आंखें निकाल कर उड़ जाते, छरभर कर आ जाते हैं। ठीक है, सब जीव खींच कर, कौवे, जो कौवे होते हैं वो खींच कर सौ, जो मरा हुआ सौ है, जो मरा हुआ जानवर है, जो मरा हुआ डांगर, उसको चुभला चुभला कर खाते हैं। मेरे भाई देखिए कैसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर से घृणा आ रही है? तो वही चीज है। तो ये कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, अगला परिभाषा मेरे भाई साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, विस्मय। क्या होता है? विस्मय यानी आश्चर्य। विस्मय यानी क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिएगा, किसी आश्चर्यजनक वस्तु, घटना, दृश्य को देखकर, किसी आश्चर्यजनक वस्तु, किसी आश्चर्यजनक वस्तु, घटना को देखकर। ऐसा ही होता है मेरे भाई, क्योंकि एक बार जो श्री कृष्ण जी की माता यशोदा थी, एक बार श्री कृष्ण जी अपने मुख में जब माखन खाते हुए रहते हैं, तो एक बार जब उनके मुख को आ कर दिए, तो जैसे ही वो आ करते हैं, पूरे श्री कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और ये देखकर उनकी यशोदा माता एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। एक बार खुश भी होती हैं, एक बार वो आश्चर्यचकित भी हो जाती है कि मेरे पुत्र के मुंह में ये पूरा हमको संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, आखिर इस मेरा पुत्र है कौन? समझ में आ रहा है? तो ये चीज है कि किसी आश्चर्यजनक वस्तु, कोई घटना, किसी को भी देखकर, किसी आश्चर्यजनक वस्तु को भी देखकर या कोई घटना को देखकर, ठीक है, किसी दृश्य को देखकर या सुनकर, किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को भी देखकर या सुनकर, ठीक है, ये सुनकर मन में विस्मय छा जाए, यानी मन में आश्चर्य छा जाए, मन में आश्चर्य छा जाए, तो वहां अद्भुत रस होता है। तो वहां पर अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है। यहां पे हमने लिखा है कि अकुल भुवन चर अचर सब, पूरा भवन और चर अचर जितनी भी संपत्ति इस दुनिया की है, हरि के मुख में लगी मातु। जब श्री कृष्ण जी की माता यशोदा देखती है श्री कृष्ण जी के मुंह में, तो चकित भाई गदगद वचन, विकसित दीर्घ पुलका। तो इसका पूरा पूरा मेरे भाई यही मतलब निकलेगा कि जब श्री कृष्ण जी की माता यशोदा माता, जब श्री कृष्ण जी का माखन चुराते हुए, माखन को पकड़ने के लिए कि कहीं मेरा कृष्ण बालक माखन तो नहीं खाया हुआ, ये चेक करने के लिए जब उनके पास जाती हैं, तो देखती हैं, जब उनके मुख को खोलती हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरा संसार दिखाई देता है। इसलिए यशोदा माता पुलकित भी हो जाती हैं, खुशी भी हो जाती हैं और आश्चर्यचकित भी हो जाती हैं। ये दोनों घटनाएं होती हैं वहां पे। ठीक है, तो ये वाला परिभाषा लिखिए, ये वाला उदाहरण लिखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 और रस। ठीक है, एक 9वां रस जिसे शांत रस कहा गया, एक 10वां रस जिसे वात्सल्य रस कहा गया, एक 11वां रस जिसे भक्ति रस कहा गया। ठीक है, शांत रस का परिभाषा बहुत आसान है, जिसमें प्रभु की बातें की जाती हो, एक ईश्वर की बातें की जाती हो। ठीक है, एक प्रभु की बातें की जाती हो, ईश्वर की बातें की जाती हो, दुनिया से वैराग्य की बातें की जाती हो। जैसे तपस्वी लोग होते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि में नहीं, ऐसे आपने वाक्य सुना होगा।
एक वात्सल्य रस, जब माता पिता के संतान के प्रति बात की जाती है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन देख लीजिए। मैया है न गैया चरही हो, सिगरे ग्वाल वाला घिरावत मैं सो मेरे पांव पिराई। हे माता, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सारे ग्वाल वाले मुझे घेर लेते हैं और मेरे पांव दर्द करने लगते हैं। यह बात सुनकर यशोदा माता सभी ग्वाल वालों को गाली देने लगती है। तो ये क्या है? वात्सल्य रस है। एक हमारे पास होता है मेरे भाई भक्ति रस। तो भक्ति रस क्या है? भक्ति रस का मतलब जब हम किसी भगवान को, किसी देवता को जब अपने अंदर से मानते हैं तो वहां पे भक्ति रस होता है। ठीक, मेरी भव बाधा हरो सराधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरो दूत हुई। जैसे ही आपकी जो छाया होती है, जो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचती है, वैसे श्री कृष्ण जी का रंग नीला हो जाता है। ये क्या है? भक्ति रस। हम तीनों चीज को लिखेंगे। पहले आप इसे लिख लीजिए, यहां तक आपको अच्छा लग रहा है लिखने के बाद, फिर हम आपको 2-3 और लिखवाएंगे। ठीक है, होता क्या है मेरे भाई ना कि इसको लिखने में टाइम लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आप साथ साथ लिखोगे तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए हम अगले रस की ओर चलते हैं। अगला रस हमारा है 9वां शांत रस। देखिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने की बात। जो साधु संत होते हैं ना, अगर उनकी बात की जाए तो वो सब शांत रस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका मतलब ये होता है कि अपने दुनिया से छोड़ के सिर्फ भगवान के आराध्या में लीन होना। जैसे ध्यान से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो भगवान नहीं थे हमारे पास में, और अब हरि में नहीं, अब हमारे पास भगवान है, अब मैं भगवान की पूजा करता हूं, तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास धन दौलत थी, मेरे पास सब कुछ था, तो उस समय मेरे पास भगवान नहीं थे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास क्या है? भगवान है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक वेड़ा माई। जब भगवान की दीपक जलती है ना, तो वहां पे सब अंधियारा मिट जाता है, सब घमंड मिट जाता है। इसलिए भगवान की हमेशा पूजा किया करो मेरे भाई। ठीक है, देखो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप सभी को पता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, इसकी परिभाषा लिखना है ऐसे, परिभाषा। ठीक है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, अथवा संसार से वैराग्य होने पर, वैराग्य होने पर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर मन में जो शांति मिलती है, मन में जो शांति मिलती है, मन में जो शांति मिलती है, वह शांत रस कहलाता है। वह जो भाव है ना, वह भाव शांत रस कहलाता है, वह शांत रस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब मन में क्या लिखा हो, जब ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर मन में जो शांति मिलती है उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हो गए, जैसे हमारे तीर्थकर पार्श्वनाथ हो गए, जैसे हमारे शंकराचार्य हो गए, जैसे हमारे महावीर स्वामी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान की प्राप्ति की है और वो अपने कदम पे चले हुए हैं और उसी के अनुसार उनको शांति मिले। और वो जितने भी मेरे भाई वचन बोलेंगे वो सब शांत रस की कैटेगरी में ही आएंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक वेड़ा माई। जब आप ऐसे काव्य पढ़ोगे तो वैसे कैटेगरी को किस में रखोगे मेरे भाई? शांत रस में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वात्सल्य रस। बहुत ही मजेदार रस है वात्सल्य रस। देखिए अगला देखिए मेरे भाई, हमारा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। काव्य में कहीं भी यदि छोटे बालकों की बात की जा रही है या माता पिता के प्रति संतान की बात की जा रही है, वहां पे वात्सल्य रस होगा। सूरदास ने अपनी सभी कविताओं श्री कृष्ण जी पे लिखा है, इसलिए श्री कृष्ण जी की जितनी भी कविता है सब वात्सल्य रस में आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहते भी हैं कि मैं आप अपने सब गैया चरही हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे यशोदा माता, मतलब अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, सुबह होते ही मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, प्रातः होत बल के संग मतलब बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, मैं गाय चराने तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, मुझे गाय के चराने से मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा और मैं बलदाऊ भैया के संग रहूंगा। तो यशोदा माता कहती है कि ठीक है, तुम सो जाओ और सुबह होते मैं तुमको जाने दूंगी। ये कक्षा 10वीं का एक पद्यांश से लिया गया है। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है, सबसे आसान लिया गया। तो वात्सल्य रस का मतलब होता है वत्सल। इसका स्थायी भाव क्या होता है? लिखना मेरे भाई, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल।
क्या होता है? वत्सल। ठीक है, ऐसा लिखना, काव्य में जहां छोटे शिशुओं की बात की जा रही है, ठीक है, परिभाषा में लिखना। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा इसकी है। काव्य में जहां छोटे शिशु की बात की गई हो, छोटे शिशु की वर्णन की बात की गई हो या माता पिता के संतान के प्रति जो स्नेह का भाव जागृत होता है उसे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं मेरे भाई, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। क्या लिखा हूं? काव्य में जहां छोटे शिशु की बात की गई हो या माता पिता के संतान के प्रति जो स्नेह का भाव जागृत होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। आसान है कि नहीं है? बहुत सारे श्री कृष्ण जी के कविताओं में आपने सुना होगा, जो सूरदास जी की कविताओं लिखते हैं, किलकत कान घुटर न्यावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ेम बेधावत। ये आपने सुना होगा, जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल से आते हैं तो अपनी ही परछाई को बार बार पकड़ना चाहते हैं। ये देखकर यार माता यशोदा आनंद बाबा बहुत ही आनंदित होते हैं और खुशी होते हैं। तो ये भी पद्यांश मेरे भाई क्या होगा? हमारे इस वात्सल्य रस में। इसे लिखिए, हम सबसे लास्ट वाला पढ़ने जाएंगे। ये देखो 10वां है, वात्सल्य रस कौन सा है? 10वां। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11वां, और 11वां हमारा है भक्ति रस। ठीक है, हाँ, इसे लिख लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब हमारा सबसे लास्ट वाला रस है मेरे भाई। आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट में, एक दिल भेज के बताना कि कैसा आपको ये कंटेंट लगा है। क्योंकि मैं भाई देखो, परिभाषा तो मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं, मैं इसलिए परिभाषा लिखवा रहा हूं ताकि मेरे भाई मैं आपकी एक भी नंबर को कम देखना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता था इसे 5 मिनट के अंतर्गत मेरे भाई एक एक परिभाषा को लिखा होता, मैं बता देता, लेकिन इतना लंबा मैं इसलिए बताऊं मेरे भाई ताकि आपको जो चीज अच्छी तरीके से उसे नॉलेज हो जाए। ठीक है, हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है। भक्ति रस में किसी भगवान की या किसी देवता की या किसी मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की बातें की जाती है, वहां पे हमारा भक्ति रस का जन्म होता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, हम आपको उदाहरण भी बताएंगे, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। तो परिभाषा लिखिएगा, भक्ति रस का लिखिए स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। क्या होता है? अनुराग होता है। ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। परिभाषा में लिखिए, ईश्वर के प्रति, सिर्फ ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, समर्पण व आस्था। ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, समर्पण, आस्था, श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने, श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने के लिए भक्ति रस का जन्म होता है। व्यक्त करने के लिए भक्ति रस का जन्म होता है। जैसे यहां पे कहा गया है, क्या लिखा है? कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, समर्पण व आस्था, श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने के लिए भक्ति रस का जन्म होता है। मेरी भाव बाधा हरो। एक राज्य के एक दरबारी होते हैं जो राधा जी से कहते हैं कि हे राधा, मेरी सभी बाधाओं को दूर करो, मेरे जीवन में जितनी कठिनाई है उसको दूर करने की कोशिश करो। राधा नागरी सोई। नागरी का मतलब होता है चतुर। यहाँ पे नागरिक का मतलब नगर मतलब नागरिक का मतलब होता है चतुर। तो हे चतुर राधा, मेरी सभी भावनाओं को दूर करने की कोशिश करो, मेरे जीवन में जितनी कठिनाई है दूर करने की कोशिश करो। जातन की झाई पड़े, जिस तरह आपकी परछाई श्री कृष्ण जी पर पड़ती है तो श्याम हरित दूती हुई श्री कृष्ण जी का रंग नीले से हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप एक चीज देखे हैं कि जो नीलमणि पर्वत है, ठीक है, जो नीलमणि पर्वत है, आप उसको देखेंगे तो जब सूर्य की सुबह की किरणें पड़ती हैं तो वह कैसी हो जाती है? एकदम पीले रंग की हो जाती है। ठीक है,
तो उसी तरह कहा जाता है कि जब आपकी परछाई श्री कृष्ण जी पर पड़ेगी तो श्री कृष्ण जी का रंग नीला से हरा रंग हो जाता है। उसी तरह मेरी सभी बाधाओं को भी उसी रंग के अनुसार मेरे भाई हे राधा जी मेरे उसी तरह मेरी सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए। यही बात उस दरबारी कह रहा है। ठीक है, पूरी बात समझ में आई? तो यहां तक रहा हमारा पूरा रस का पूरा कंटेंट, पूरा अच्छे तरीके से मैंने मेरे भाई मैं अपना पूरा 100% आपको समझाने में दिया हूं। अगर यहाँ तक आपको एक भी चीज अगर नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि भैया मुझे ये चीज जरूर समझ में नहीं आई है, मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे भाई एक दिल भेज देना ऐसे बना के। ठीक है, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, छंद वाली वीडियो में, वो भी पूरा कंटेंट के साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना अपना।